नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 2 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। राहु काल सुबह 7:17 बजे से 8:59 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में फिर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। कई जगह धूल भरी आंधी भी आ सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। संसद के विशेष सत्र की मांग। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को पकड़ने के लिए एनआईए ने 8 राज्यों में की छापेमारी। कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 28 मौतें। एक्टिव केसों की संख्या हुई 3700 से पार। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, जाएगी विधायकी। जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के पहिए में सजाए गए रूसी सुखोई जेट विमान के टायर, स्पेशल 4 टायर खरीदे। करनाल में लिबर्टी शूज कंपनी के एमडी शमी बंसल को मोदी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। ट्रंप के स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने से भारतीय मेटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए बनाया नया संगठन, 33 देशों ने ली सदस्यता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस चौहान के बयान पर छिड़े विवाद की। कांग्रेस ने सैन्य और विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार से संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू के बाद ये मांग की गई है। पाकिस्तान के भारतीय जेट को मार गिराने के दावों के सवाल पर उन्होंने कहा कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि क्यों गिरे। इस पर हमलावर कांग्रेस की ओर से महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार सभी दलों और राष्ट्र को विश्वास में ले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और रणनीति पर चर्चा करे। पीएम व रक्षा मंत्री को सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को बताना चाहिए था कि जनरल चौहान ने सिंगापुर में क्या कहा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद की तारीफ करने की जगह दुश्मन पर फोकस करना चाहिए। उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा उनसे केवल यही अनुरोध है कि सत्ता में बैठे लोगों को कभी कभी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उन्हें खुद को चुनावों से अलग कर लेना चाहिए और देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सेना है हम सभी सुरक्षित हैं, इसलिए हम सेना का समर्थन करते हैं। अब खबर पाकिस्तानी जासूसों की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक के आरोपों में देश के 8 राज्यों में छापेमारी की है। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों और उनसे मिलने वाले गैजेट्स की जांच की जा रही है। एनआईए का एक्शन शनिवार सुबह शुरू हुआ था, जो कई घंटों तक चला। हरियाणा के जींद में भी एक गारमेंट ट्रेडर व जिम संचालक के यहाँ भी छापेमारी की गई। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के साथ हुई कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में सवाल जवाब हुए। अभी एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। वहीं जासूसी के शक में राजस्थान के 3 जगहों पर छापेमारी की गई। राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। संदिग्धों के घरों और कार्यालयों में दबिश दी गई है। सर्च के दौरान एनआईए की टीम को कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पैसों के ट्रांजैक्शन, मोबाइल कॉल डिटेल, मोबाइल से फोटो और मैसेज रिकवर हुए हैं। इस दौरान डिटेन किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में मोहम्मद कासिम के बड़े भाई मोहम्मद हसीन को भी दिल्ली की स्पेशल सेल ने डिटेन किया है। हसीन को डीग जिले में नगर इलाके में पकड़ा गया है और पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। कासिम से पूछताछ में सामने आया है कि वो अगस्त 2024 में टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गया था। इसके बाद इसी साल 2025 में ईद पर भी 90 दिन के लिए पाकिस्तान गया था। सामने आया है कि दोनों बार वो आईएसआई के संपर्क में आया और ट्रेनिंग ली। अब खबर कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3783 पहुंच गई है। 22 मई को भारत में 257 केस थे, जो केवल 9 दिन में ही बढ़कर 3783 हो गए। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में भी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या
30 हो गई है। चिंता करने की बात यह है कि जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 28 मौतें हो चुकी है। इससे पहले 30 मई तक सिर्फ 7 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। ऐसे में बीते 2 दिनों में देश के अंदर 21 लोगों की मौत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र, केरल में सबसे ज्यादा 7-7 जानें गंवाई। अब खबर मऊ कोर्ट से। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा के ऐलान के बाद ही अब्बास की विधायकी भी चली जाएगी। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया है। सजा होने के बाद दोनों ने बॉन्ड भरकर जमानत ले ली। अब्बास को 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई गई। इस दौरान एक रैली में अब्बास ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा। अब खबर कोलकाता से। यहाँ की इस्कॉन की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पहिए को 48 साल बाद बदला जा रहा है। इस बार रथ में रूसी सुखोई जेट के टायर लगाए जा रहे हैं। अभी रथ में बोइंग विमान के पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब वे बाजार में मिलने मुश्किल हो गए हैं। इसके बाद आयोजकों ने सुखोई जेट के टायरों को रथ में लगाने का फैसला किया, क्योंकि इनका व्यास बोइंग के टायरों से मिलता जुलता है। मैनेजमेंट ने कंपनी से सुखोई के 4 टायर खरीदे हैं। टायरों को इन दिनों रथ में फिट किया जा रहा है। इस बार रथ की शुरुआत 27 जून को होगी। ये 8 दिन तक चलेगी और 5 जुलाई को समाप्त होगी। अब खबर हरियाणा के करनाल से। करनाल में लिबर्टी शूज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शम्मी बंसल को केंद्र की मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत फुटवियर व चमड़ा क्षेत्र विकास परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। बंसल इससे पहले HSIIDC में डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका समेत कई देशों में कारोबार है। शमी बंसल का करीब 3 दशक से अधिक का अनुभव है। उनके नेतृत्व में मेरा जूता हिंदुस्तानी जैसे अभियानों के जरिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिला और ग्राहकों के बीच भारतीय ब्रांड की पहचान मजबूत हुई। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने से भारतीय उद्योग को बड़ा झटका लगा है। इससे 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने अपने एक एनालिसिस रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया। 4 जून से ये नया नियम लागू होगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $4.56 बिलियन की वैल्यू का लोहा, स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है। अमेरिका भारत के मेटल सेक्टर के लिए प्रमुख बाजार बना हुआ है। बता दें कि ट्रंप ने सबसे पहले 2018 में इस प्रोविजन को लागू किया था, जिससे स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया गया था। फरवरी 2025 में इन दरों को रिवाइज किया गया था। इनमें एल्यूमीनियम टैरिफ को बढ़ाकर 25% किया गया, अब इसे बढ़ाया गया है। अब खबर चीन से। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बनाया है। इसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन IOMED रखा गया है। इसे इंटरनेशनल कोर्ट ICJ और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों का विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। इसमें 85 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 400 बड़े अधिकारी शामिल हुए। इनमें से 33 देशों ने तुरंत हस्ताक्षर करके IOMED के संस्थापक सदस्यता ले ली। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा और कंबोडिया उन 33 देशों में शामिल थे, जो चीन के साथ इस संगठन के संस्थापक सदस्य बने। इसका मुख्यालय हांगकांग में होगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।